जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। एक बार फिर से बड़े ही प्रसिद्ध मंदिर में हम उपस्थित हैं। ये भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण की पावन नगरी वृंदावन है और यहाँ हम हनुमान जी की महिमा जानने के लिए पहुँचे हैं। आप में से बहुत सारे भक्तों ने आग्रह भी किया था कि जब वृंदावन जाएं तो सिंहपौर हनुमान जी का हम दर्शन जरूर करें। तो हनुमान जी के दर्शन के लिए हम पहुँचे हैं और पूज्य महंत जी सुंदरदास जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपको बाबा जी। जय सिया राम। जय श्री राम। जय श्री बाबा जी, हनुमान जी तो इस कलयुग के साक्षात देवता हैं। जी। भक्तों के कल्याण के लिए बताएं, क्या हनुमान जी की पूजा आराधना से इस जीवन में सब संभव है? हनुमान जी तो चारों युगों में, कलयुग में विशेषकर हनुमान जी की ही पूजा है जी। और भगवान राम भी हनुमान जी को अयोध्या से जो छोड़ के गए तो हनुमान जी को ही छोड़ के गए और उनको राजा बना के गए कि आप यहाँ की रक्षा करना और भक्तों के, कलयुग में भक्तों की रक्षा करना। तो सबसे साधारण सरल तरीका हनुमान जी की पूजा है कलयुग में, और भक्तों की इच्छा भी पूर्ण करते हैं हनुमान जी। विश्वास अगर अंदर हो तो हनुमान जी साक्षात कलयुग में प्रत्यक्ष में हैं। जी जी। और सभी भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं। जी जी। बाबा जी, हम यहाँ के महिमा के बारे में जानना चाहेंगे। कब से सिंहपौर हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ यहाँ पे? आपने कहा कि चर्चा क्रम में कि स्वयंभू हनुमान जी हैं। जी जी। ये है वृंदावन। उस समय यहाँ जंगल था, तुलसी का वन था। तो टीला था बहुत ऊंचा मिट्टी का। तो उसी समय किसी संत को दर्शन दिए हनुमान जी ने स्वप्न में। अच्छा। उन्होंने कहा कि आप यहाँ वृंदावन आइए और हमको इस जगह पे, हम ज़मीन के अंदर दबे हुए हैं और हमको निकाल करके स्थापना कीजिए। तो वो संत यहाँ से आए। यहाँ आकर के उन्होंने जब ज़मीन को खोदा तो हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ से प्रकट हुई। तो हनुमान जी को उन्होंने विराजमान किया और सेवा पूजा हनुमान जी करने लगे। उस समय के बाद यहाँ ये गोविंद देव जी का मंदिर आपने दर्शन किए हों। तो ये राजा एक मान सिंह हुए थे जयपुर के। तो उन्होंने ये इस मंदिर को निर्माण कराया, गोविंद देव जी का। इसको 7 मंजिल का उन्होंने बनाया था। 7वीं मंजिल पे एक कटोरा बनाया था जिसमें 1.25 मन घी आए। अच्छा। तो 1.25 मन घी, दिवाली के दिन उसमें 1.25 मन घी का दीपक जलता था 7वीं मंजिल में। उसी पीरियड में मुग़ल शासन आया तो उसमें एक औरंगजेब बादशाह हुए। तो उन्होंने जब ये उसमें दीपक जला, रोशनी हुई, तो उसने देखा, बोले ये बहुत ऊंची रोशनी हो रही है, कहाँ है? तो औरंगजेब ने अपने सिपाहियों को भेजा। तो वो आकर के देख के गए, वृंदावन में मंदिर है हिंदुओं का, उसके ऊपर दीपक जलता है। अच्छा। तो उन्होंने कहा तो इसको तोड़ दो। तो औरंगजेब ने तो अपने धार्मिक स्थल बहुत तोड़े काफ़ी। कई जगह से उनको मुँह की भी खानी पड़ी, कई जगह नहीं जा पाए। तो औरंगजेब ने उनको दे दिया ऑर्डर, लेकिन वो ठाकुर जी तो जब ठाकुर जी जो इसमें गोविंद देव जी थे, उन्होंने स्वप्न दिया राजा मान सिंह को। अच्छा। बोले आप हमको यहाँ से ले जाइए। तो ठाकुर जी की मूर्ति को तो ले गए वहाँ से पहले ही। आप कभी जयपुर गए हों तो गोविंद देव जी का मंदिर है वहाँ, बहुत सुंदर भव्य मंदिर बना हुआ है, दर्शन करिए आप। तो उसके बाद में उसने सिपाही भेजे, उन्होंने तोड़ना चालू कर दिया, मंदिर को तोड़ दिया। इसकी 3 मंजिल उतार दी मंदिर की। अच्छा। हाँ, 3 मंजिल उतारने के बाद में हनुमान जी के जो पुजारी थे वो अच्छा, कोई बात नहीं जी। वो जो घूम के आ रहे थे उधर से, मथुरा की तरफ से, उन्होंने देखा ये तो मंदिर टूट रहा है। उन्होंने हनुमान जी से आके प्रार्थना की। बोले महाराज जी, ठाकुर जी का मंदिर टूट रहा है, आप यहाँ विराजमान हैं। तो हनुमान जी प्रसन्न हुए और हनुमान जी ने बहुत तेज गर्जना की। अच्छा। शेर जैसी गर्जना की, सिंह जैसी। अच्छा, सिंहपौर। हाँ, इसलिए ये नाम पड़ा है। हाँ, सिंह जैसी गर्जना, बहुत तेज गर्जना हुई। उस गर्जना को सुन करके उनके जितने कार्यकर्ता थे वो सब बेहोश हो गए, गिर पड़े, कुछ मर गए।
तो उसके बाद में बंदर सेना प्रकट हो गई। तो जितने थे सब भाग गए, और जो अभी स्थापित है मंदिर, अभी 4 मंजिल गोविंद जी का वहाँ जी जयपुर में। नहीं, यही है। अच्छा यहाँ हाँ, यही जो है, सामने अच्छा। की बात। जी जी जी। आपने अभी दर्शन नहीं किए हैं? यहाँ गोविंद देव जी का मंदिर है। नहीं, बहुत अभी अच्छा। वहाँ भी जाना होगा। हाँ, जी। बहुत प्राचीन मंदिर है, आप दर्शन करिए। तो अभी जो स्थापित है 4 मंजिल का, तो इसलिए इनका नाम सिंहपौर हनुमान जी पड़ा। अच्छा। और प्राचीन नाम इसलिए कि यहाँ पहले जो है सिंहों की बैठक थी, जंगल था यहाँ। अच्छा। तो सिंह आकर के बैठते थे, तो इसलिए भी सिंहपौर बोलते हैं। आपने कभी रासलीला देखी हो तो रासलीला में जब नंद बाबा के कपड़े चुराते हैं, ग्वाल चुरा ले जाते, जमुना जी नहाने जाते नंद बाबा, तो भगवान कृष्ण जाते संग में उनके कपड़े उठा लेते हैं। तो चुरा रहे तो रासलीला में कह देते हैं लोग, बोले किधर गए हैं? बोले इधर गए सिंहपौर की तरफ। अच्छा, इस पूरा स्थान को कह देते हैं। अच्छा। तो ये सिंहपौर के नाम से प्रसिद्ध है हनुमान जी, और अभी भी प्रत्यक्ष में हैं, और सभी मनोकामना भक्तों की पूर्ण करते हैं। यहाँ दिवाली से एक दिन पहले यहाँ हनुमान जी की जयंती बनती है। अच्छा, नरक चतुर्दशी के दिन। हाँ। अच्छा। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, भंडारा भी होता है, शोभा यात्रा भी शहर में निकलती है, और 56 भोग हनुमान जी के होते हैं, अभिषेक होता है हनुमान जी का। बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। और मंगल शनिवार को यहाँ झाड़ा भी लगता है बच्चों को। अच्छा। हाँ, कहीं से कोई आए तो उनका बीमारी नजर, किसी प्रकार कोई बाधा हो, हाँ, ज़्यादा है तो उसका निवारण हो जाता है। जी, बीमारी है तो हनुमान जी की कृपा से वो स्वस्थ होते हैं। अच्छा बाबा जी, तो इसको हम मान सकते हैं कि ये जो मंदिर है स्वयंभू हनुमान जी लगभग 500-600 साल पुराना, एक तरह से ज्ञात अगर हम ये मतलब ज़्यादा है। जो गोविंद देव जी का मंदिर है 700 वर्ष का इसका प्रमाण, उससे पहले हनुमान जी, उसके पहले से। अच्छा जी, मतलब अति प्राचीन ये सिंहपौर हनुमान जी हैं। और हनुमान जी की यहाँ तो हनुमान जी तो महिमा है ही, और सिंहपौर हनुमान जी की भी काफ़ी। जी जी, यहाँ लोकल लोग सभी आते हैं, वृंदावन के लोकल दर्शन के लिए डेली आते हैं। भले बांके बिहारी नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ हनुमान जी ये जरूर आएंगे 12 महीने। बरसात हो, बहुत से लोग तो ऐसे हैं, बरसात हो, आंधी हो, तूफान, दर्शन के लिए जरूर आएंगे यहाँ। एक अपने सिंहपौर हनुमान जी गोपेश्वर महादेव, जो भगवान ने स्वयं विराजमान किए हैं गोपीश्वर रूप में। एक यहाँ चौमुंडा मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है यहाँ के। जी 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 जी। तो हनुमान जी सिंहपौर हनुमान जी के नाम से यहाँ प्रकट हैं, और सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अभी यहाँ संत लोग रहते हैं, निर्मोही अखाड़े से संबंधित है। जी जी। अच्छा बाबा जी, हनुमान चालीसा तो जो भक्त हैं जो आपको सुन रहे हैं वो पढ़ते हैं। जी। और होए सिद्धि साखी गौरीसा, उसमें कहा भी गया है आप हनुमान जी के सिद्ध साधक भी हैं। जी। एक जो सामान्य व्यक्ति, जो एक सांसारिक लोग हैं जिनके पास इतना वक्त नहीं होता साधना के लिए, वो कैसे हनुमान जी को प्रसन्न करें? हनुमान जी की तो प्रसन्न करने में हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। रामचरित सुनबे के रसिया, जितना हनुमान जी को राम जी का चरित्र सुनाएंगे, आप रामायण हनुमान जी के सामने पढ़िए, 2 चौपाई 4 जितना आपके पास है, और हनुमान जी उसी में प्रसन्न होंगे। वो केवल रामचरित सुनबे के, राम जी की जितनी आप प्रशंसा कर सकते हैं, जितना आप चरित हनुमान जी को सुना सकते हैं, उससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। और वैसे तो हनुमान जी सभी सिद्धियों के दाता हैं, अष्ट सिद्धियों निधि के दाता। और नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर अनंत वीरा। आप कितने भी असहाय बीमार हों, मन में आप हनुमान चालीसा का पाठ, नासै रोग हरै सब पीरा, इसका आप मन में जपिए तो 5-7 मिनट के अंदर आपको मतलब ऐसा आराम मिलेगा, होने लगेगा। हाँ। एहसास होने लगेगा जी, आराम महसूस होगा। अच्छा जी 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 जी, विश्वास है हनुमान जी का। अच्छा बाबा जी, आमतौर पे साधु संत या जो भी साधक हैं वो कहते हैं कि हनुमान जी की निष्ठा से, विश्वास से, श्रद्धा से अगर पूजा की जाए, गोस्वामी जी ने लिखा भी है, मन कर्म वचन ध्यान जुलाई सब मिलाकर किया जाए। लेकिन एक आम जिज्ञासा भक्तों की होती है कि मन
को इन चारों को जोड़ना, अलाइनमेंट करना, उसको एक प्रोसेस में डालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में व्यक्ति किस प्रोसेस से, किस प्रक्रिया से गुजरे, क्या करे कि धीरे 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 विश्वास है, ये निष्ठा है, ये मजबूत हो? वो तो एक मन के अंदर श्रद्धा आपको लानी पड़ेगी। श्रद्धा हनुमान जी के प्रति या ठाकुर जी, जो भी आप जी जी देवता को आप मानते हैं, उनके प्रति एक श्रद्धा और विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। और बढ़ाकर श्रद्धा विश्वास आपका हो जाएगा तो आप धीरे 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 उसको उसमें लाओगे तो एक साधना आपकी बन जाएगी। और जैसे किसी चीज़ का आप नियम बनाएंगे, भाई आप कहीं जाने का, जैसे आपका कोई ड्यूटी जाना है आपको, तो ड्यूटी के लिए आपने समय बांध रखा है कि हमें इतने बजे जाना है। तो इसी प्रकार से आप ठाकुर जी के लिए एक थोड़ा सा भले ही 5 सेकंड ही निकालिए, एक हमको ठाकुर जी का भजन या नाम लेना है इतना, तो 5 सेकंड होते होते वो आपका समय बढ़ता जाएगा और साधना आपकी बढ़ती जाएगी और श्रद्धा विश्वास आपका बढ़ता जाएगा। मतलब एक नियम से आप शुरुआत तो कीजिए, धीरे धीरे धीरे। नियम जरूरी है, कोई भी चीज़ के लिए नियम जरूरी है। नियम से ही कोई चीज़ की साधना बनती है। यानी श्रद्धा और विश्वास बढ़ाने के लिए जी। इस नियम की बहुत आवश्यकता होती है। अच्छा बाबा जी, आमतौर पे कुछ भक्तों की जिज्ञासा ये हो जाती है कि ये कहा गया है कि आप किसी भाव में उठते चलते फिरते ईश्वर को भजिए, उनकी पूजा कर सकते हैं, ये भक्ति हो जाती है। तो क्या ये नियम से ही आवश्यक है? थोड़ा सा ये बीच की जो बारीक रेखा है इन दोनों के बीच में, एक जगह नियम की भी बात, जैसे आपने स्वयं कहा कि ये ज़रूरी है, और कई बार चलते फिरते हो जाता है, तो ये जो दोनों स्थिति आती है ये किस प्रकार से आती है, या ये जो बारीक रेखा है उसको किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं? नियम जो अपना है वो साधना के लिए नियम है। मतलब कोई आपका उद्देश्य हो, हाँ, किसी साधना में आप किसी साधना में आपको किसी अनुष्ठान के लिए नियम जरूरी है। और ठाकुर जी के नाम के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। आप सोते जागते बैठते उठते तब भी आप ठाकुर जी का नाम ले सकते हैं, उसमें आपका कोई प्रतिबंध नहीं है। और आपका विश्वास है तो ज़रूर आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। सबसे बड़ी चीज़ होती है विश्वास की। अगर विश्वास आप किसी चीज़ में करेंगे तो उसमें आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। और इसी विश्वास को बढ़ाने के लिए एक नियम, एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे इस विश्वास को मजबूत करेगा, ये प्रगाढ़ करेगा। अच्छा बाबा जी, ईश्वर तो मूलतः एक ही है, उनके अलग अलग रूप, जिसको जो मोहित, जौन सा रूप मोहित कर दे वो इष्ट बन जाता है। और हनुमान जी के बारे में गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। हम लोग योगेश्वर श्री कृष्ण की नगरी में है। बहुत सारे लोगों के मन में आ जाता है कि एक हनुमान जी की पूजा आराधना करने से समस्त देव और देवी शक्तियों की पूजा का फल मिल जाता है। कोई छूट ना जाए, राम जी ना छूट जाए, कृष्ण जी ना छूट जाए, दुर्गा जी ना छूट जाए। ये थोड़ा सा हम चाहेंगे कि इस पे आप प्रकाश डालें। देखिए, हनुमान जी एक भक्त हैं और हनुमान जी दास हैं जी। तो उन्होंने सबकी दासता की है। माता सीता जी की दासता की है, तो सीता जी में सभी स्वरूप हैं, सभी देवी शक्तियां हैं जी। सभी शक्तियां उनके अंदर विद्यमान हैं। गौरी ले लो, दुर्गा ले लो, कोई भी शक्ति स्वरूप। और कृष्ण जी की दासता हनुमान जी ने की है। कृष्ण जी की भी सेवा हनुमान जी, राम जी की सेवा की है, और स्वयं शंकर के सुवन, शंकर सुवन केशरी नंदन। तो इसलिए हनुमान जी ये सभी देवताओं में लिप्त हैं, विद्यमान है। तो इसलिए हनुमान जी को कहा है सब सुख करेंगे। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करे। एक हनुमान जी से ही, एक हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं कि उन्होंने सबकी दासता की है और सबकी सेवा भाव, तो उनकी प्रसन्नता से सभी प्रसन्न हो जाएंगे। और स्वयं भी देव हैं, भगवान शिव के अवतार हैं, तो स्वयं भी देव हैं वो। तो इसलिए हनुमान जी को उन्होंने सर्व उसमें मना दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो एक बहुत अच्छी
तरीके से किसी भी चीज़ का निर्माण किया है उन्होंने। रामायण का निर्माण किया है, तो एक बहुत अच्छा कलयुग के भक्तों के लिए एक सरल साधना बना दी है। जी जी जी, यानी एक हनुमान जी की पूजा आराधना कर ली जाए। वैसे तो समय विशेष पे नवरात्रि का समय है तो माता जी की प्रधानता है, लेकिन फिर भी अगर एक हनुमान जी की आराधना की जाए जी जी। तो समस्त देव और दैवी शक्तियों की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए किसी प्रकार के मन में ये संशय की आवश्यकता नहीं है कि ये देवता कहीं छूट न गए हों। सत्य बात। यानी ये पूजा का फल प्रतिफल तो मिल जाता है। ये तो अपनी भावना है, श्रद्धा है कि सभी देवताओं के प्रति अपने श्रद्धा भाव रखते ही हैं। भाई हिंदू एक ऐसी जाति है वो सभी देवताओं को मानती है, सभी इष्टों को मानती है। कहीं भी जाए, अपने रामेश्वरम जाएंगे तो रामेश्वर के दर्शन करेंगे, या अपने सोचते हैं खाटू श्याम चलो, या अपने कहीं जगन्नाथपुरी चलो। तो ये एक ना विश्वास है और श्रद्धा है। श्रद्धा है अलग अलग रूपों में भी। ठाकुर जी ईश्वर तो एक ही हैं जी, शक्ति एक ही है। तो हनुमान जी में सब विद्वान कर अच्छा बाबा जी, एक और काफ़ी जो मैं शुरुआत में मैंने जिस बात का जिक्र किया, सब सुख लहे तुम्हारी सरना। इस सब सुख का तात्पर्य क्या गोस्वामी जी का ये भी है क्या कि सब सुख का मतलब चाहे इस लोक का सुख हो चाहे परलोक का सुख हो, यानी तमाम प्रकार के जो सुख हो सकते हैं वो सब हनुमान जी की आराधना से मिल जाता है? अब देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय से लिखा, लेकिन हम तो ये समझते हैं इस लोक का सुख तो है। इस लोक का सुख मतलब ये तो मतलब तय ही है। हाँ। जी। अब परलोक के लिए तो जैसी अपने साधना करेंगे, क्यों कर्म भी तो रखा है ना, कर्म प्रधान विश्व कर रखा। तो कर्म भी इस उसमें दिया है, मृत्यु लोक में कर्म भी करना पड़ेगा आपको। कर्म से भी आपका परलोक सुधरेगा। तो इसलिए यहाँ तो हनुमान जी का अपने करेंगे, साधना करेंगे तो उसमें सुख है ही, लेकिन अपना कर्म सही करेंगे तो वहाँ भी सुख आपको प्राप्त होगा। कुमति निवार सुमति के संगी, सुमति आएगी तो कर्म भी बाबा जी उसमें सुधरेगा ही हनुमान जी की कृपा से। एक आखिरी जिज्ञासा आपसे होगी, हालांकि ये निजी सवाल है, आप चाहें तो इसका उत्तर दें या फिर ना चाहें तो ना दें। आप जैसे साधकों के बारे में एक जिज्ञासा रहती है लोगों की कि आप लोग कैसे हनुमान जी की पूजा करते हैं, कैसे प्रसन्न करते हैं, या कोई ऐसा आपका अनुभव आपको लगता हो कि ये तो हनुमान जी ने साक्षात कृपा कर दी है, कुछ ऐसा आपके स्मरण में आ रहा हो तो? देखिए, ये अपना अपना अनुभव जी। है। ये सब के ऊपर लागू नहीं होता, ये तो अपना अपना अनुभव है कि हमने हनुमान जी की किस प्रकार से साधना की है, हम हनुमान जी को किस प्रकार से मानते हैं। ये अपना निजी ये भाव है। हाँ, भाव है। जी, जी। अब हम अपना कहते हैं कि हम हनुमान जी को, हम तो ये समझते हैं हमारे साक्षात हमारे साथ रहते हैं 24 घंटे। ये आपका ये हमारा अनुभव है जी, हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा साथ रहते हैं और उसका हम अनुभव भी करते हैं। अच्छा। हमको मतलब किसी भी आज तक इतने कोई भी किसी भी कार्य में हमको असफलता नहीं मिली हनुमान जी की कृपा से। और कहीं भी जाते हैं तो किसी भी कष्ट में हमारा हनुमान जी साथ देते हैं। अभी कोई इस प्रकार सा कोई ऐसा रोग हनुमान जी की कृपा से नहीं है, और कोई दवाई का भी सेवा हनुमान जी की कृपा से अभी नहीं करते हैं। तो हनुमान जी की कृपा हमको अनुभव है कि हनुमान जी हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि हम बचपन से ही हनुमान जी की साधना में हैं। अच्छा। और अभी भी यहाँ हम मंगल शनिवार को स्वयं चोला चढ़ाते हैं हनुमान जी का। और मंगल शनिवार की आरती भी शाम की हम ही करते हैं रात में। तो हनुमान जी का विश्वास है हमें, और वो हमारे साथ रहते हैं, और हमको किसी भी कार्य में असफलता नहीं मिलती है। और जो हम मन में हमारा जो कार्य होता है वो सिद्ध होता है। और मनोरथ ज़्यादा हमको जी जी जी, जो भी मनोरथ है सब पूर्ण हो जाता है, और आपको हमेशा ये रहता है कि हनुमान जी तो साथ ही चल रहे हैं। जी जी, नहीं, बहुत ही बहुमूल्य बातें आपने बताई बाबा जी। एक बार की घटना है, हम राजस्थान गए थे। एक आबू रोड है, माउंट आपने सुना होगा। हाँ बिल्कुल जी। तो वहाँ हम आबू रोड उतर के एक स्थान था, वहाँ रुके थे। वहाँ से एक 25 किलोमीटर एक और स्थान था हमारा, वहाँ हम जा रहे थे मोटरसाइकिल से। वहाँ स्थान से हमने मोटरसाइकिल ली और वहाँ दूसरे स्थान पे जा रहे थे। तो मोटरसाइकिल
हम चला रहे थे और करीब 60-70 की स्पीड पे होगी मोटरसाइकिल। चलाते चलाते सामने एक गड्ढा आया, रोड बीच में से कट रहा था, तो दूर से नहीं दिखा वो। अच्छा। तो पास में जाके दिया तो हमने वो ब्रेक लिए एकदम से, और ब्रेक ली तो गाड़ी पलट गई। अच्छा। तो हम उसमें हमने 3 कलामुंडी खाई। अच्छा, 3 बार? हाँ, गाड़ी गिर गई, हम 3 खा करके एकदम तुरंत खड़े। हमको ऐसा महसूस हुआ किसी ने हमको गोदी में लेकर के खड़ा कर दिया। मतलब हमको किसी प्रकार की कोई वो नहीं हुई, कहीं कोई चोट, कोई ना कुछ नहीं, और कुछ नहीं ऐसा हमको महसूस हुआ कि किसी ने हमको गोदी में लिया और खड़ा कर दिया। तो हमें एहसास हुआ कि हनुमान जी हमारे साथ हमेशा रहते हैं और उनकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा है। और कोई चोट भी हमको नहीं आई, और तुरंत गाड़ी खड़ी करी और स्टार्ट करके फिर चल उसका चल भी दिए। जी जी। तो हनुमान जी हमेशा ऐसे भक्तों की जो जपत निरंतर हनुमत बीरा, जो हनुमान जी के निरंतर। देखो, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। आप अगर विश्वास किसी में भी कर लेंगे तो वो पूर्ण होता है। सबसे बड़ी विश्वास। जी जी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण और बहुमूल्य बातें आपने बताई बाबा जी, और इन बातों को सुनने के बाद निश्चित तौर पे भक्तों के हृदय में ये श्रद्धा विश्वास मजबूत होगा कि हनुमान जी इस जीवन में सब कर सकते हैं, सब करते हैं, बल्कि राम मिलाए रास पर दिन्हा, आध्यात्मिक सुख भी देते हैं, राम जी से ही मिला देते हैं। जी जी। हनुमान जी तो हैं ही, और कलयुग के सबसे बड़े देवता तो माता पिता हैं। अगर अपने मान है विश्वास, सबसे बड़े देवता तो भगवान माता पिता हैं गृहस्थ जीवन में। अब हम लोग तो मतलब व्रत हो गए हैं, अब ठाकुर जी की शरण में हैं, लेकिन हम लोग भी मानते हैं माता पिता को। अब जब लेकिन माता पिता को जो सेवा करेगा और प्रेम, उनकी पूजा नित्य प्रति करेगा, उसको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट या कोई आपदा कोई नहीं आएगी। वो सब माता पिता अपने ऊपर लेते हैं, और कलयुग के भगवान ही समझो माता पिता। माता पिता की सेवा सर्वोपरि है। सभी देवी देवता हैं माता पिता में। जी जी। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा तो की थी, जो सर्व पूज्य हो, प्रथम पूज्य हो गए गणपति। तो माता पिता की सबसे बड़ी सेवा है। माता पिता की सेवा करने से सभी फल प्राप्त होते हैं। जी जी। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी बातों से निश्चित तौर पे भक्तों के हृदय में विश्वास और श्रद्धा मजबूत होगी, और आगे जब भी मौका मिलेगा हनुमान जी के कुछ ऐसी साधना को भी हम जानने की कोशिश करेंगे जो भक्त करें और अपने जीवन को लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय श्री